जादुई स्नेक रुस्तमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोती नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। मोती दिन भर अपने खेतों में काम करता था, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था अपने खेती से। मोती के घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। उसके घर में सारे चीज पुराने थे, अलमीरा, टेबल, चेयर, सब। एक दिन सोनू अपने पिता मोती से, पिताजी आपने तो इस साल नए कपड़े देने के लिए बोला था। गांव के सारे मेरे दोस्त नए नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। बेटा तुम्हें तो पता ही है ना, इस साल बारिश न होने के कारण पूरा फसल बेकार हो गया। हमारे जैसे छोटे किसान तो बर्बाद हो गए। मुझे आपकी ये सब बातें नहीं सुननी है, मुझे नए कपड़े चाहिए तो चाहिए। सारे फ्रेंड नए नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं और मैं वही पुराना कपड़ा पहना हूँ। अच्छा बेटा कुछ दिन और रुक जाओ, अगली फसल में हम और मेहनत करेंगे और खूब पैसा बनाएंगे, फिर हम नए नए कपड़ा पहनेंगे। मोती का यह सब बात सुनकर सोनू बहुत खुश होता है और वहां से जाने लगता है। मोती भी अपना फावड़ा लेकर अपने खेतों की तरफ जाने लगा। उसका खेत गांव के कुछ ही दूर पर था। मोती दिन भर अपने खेतों में काम करते करते थक जाता है और वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला जाता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और जोर जोर से खर्राटे भरने लगता है। तभी अचानक वहां एक स्नेक आ जाता है। स्नेक की आहट से मोती उठ जाता है और फिर मोती स्नेक से बोलता है, हे नाग देवता, सावन के महीने में आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। मैं अभी जाके घर से आपके लिए दूध लाता हूँ। ये बोलकर वो घर को निकल जाता है। फिर मोती एक छोटी सी कटोरी में दूध लेकर अपने घर से तुरंत ही उस नाग के पास आया और नीचे रख दिया। फिर वह घर को निकल गया। मोती सुबह सुबह कटोरा लेने अपने खेतों में जाता है और वह देखता है उस कटोरे में एक सोने का सिक्का रहता है और वह बहुत खुश हो जाता है। वह इतना खुश हो जाता है अपने आप को रोक नहीं पाता और डांस करने लगता है। वह हर दिन यही काम करता है, शाम को दूध की कटोरी ले जाता है और सुबह सुबह एक सोने का सिक्का घर को लाता है। मोती कटोरे और सोने को लेके घर निकल जाता है। ऐसा कर करके वह एक घर, ट्रैक्टर, बाइक सब खरीद लिया। उसकी घर की हालत बहुत अच्छी हो गई। वो गांव में सबसे अमीर बन गया। उसने अपनी घर की सारी पुरानी चीजों को नया कर लिया, जैसे फ्रिज, टीवी, सोफा, बेड। एक दिन किसी काम से मोती शहर चला जाता है। उसके जगह उसका बेटा दूध लेकर खेत को जाता है। खेत गांव से दूर होने के कारण उसे बहुत चलना पड़ता है और उसे गुस्सा आता है। स्नेक को दूध देने के बाद मन में बोलता है, पिताजी तो पागल हैं, डेली डेली एक एक सिक्का कलेक्शन करने से क्या फायदा। क्यों ना नाग को मार दिया जाए और पूरा पैसा एक ही बार निकाल लिया जाए। यह सब बोलकर पास में पड़े डंडे से नाग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मारने वाला ही होता है तभी अचानक वो जादुई स्नेक उसे काट लेता है और गायब हो जाता है और सोनू बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। शहर से लौटने के बाद मोती अपने बेटे को खोजते खोजते अपने खेत की ओर जाता है। खेत गांव से दूर होने के कारण मोती को बहुत चलना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है। आते ही अपने बेटे को इस हालत में देखकर मोती पूरी तरह से टूट जाता है और नीचे गिर जाता है और रोता है। रोते रोते नाग देवता से क्षमा मांगता है और बोलता है, हे नाग देवता, हमें क्षमा कर दें। अब हमारे बेटे से ऐसी गलती भविष्य में कभी नहीं होगी। बहुत विनती करने के बाद नाग देवता प्रकट होते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। सोनू ठीक होकर उठ जाता है और फिर जादुई स्नेक गायब हो जाता है। देखो बेटा सोनू, जो तुमने किया वो बहुत गलत किया, हमें लालची नहीं बनना चाहिए। सोनू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और फिर दोनों खुश होकर घर को निकल जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.